जय जय शंकर, जय हरिशंकर। हिल गई थी मुख्यमंत्री की कुर्सी, 3 सेकंड में बन गए थे दुनिया के ब्राह्मणों के नेता। अतीक, मुख्तार, ब्रजेश सिंह जैसे बड़े बाहुबली नेता जिसके आगे भरते थे पानी, जिसके चेले ने पूरी यूपी को हिलाया, कर दिया था वो धाकड़ काम, आज भी लोगों को याद है उसका नाम। जिनसे बयान लेने से पुलिस भी घबराती थी, कभी भी उसके घर पर नहीं जाती थी। एक बार हुआ था वो काम, मच गया था कोहराम। ब्राह्मणों का वो नेता, पूर्वांचल का वो बाहुबली, जिसका नाम सुनते ही मच जाती थी खलबली। जब जेपी ने आंदोलन से देश की सत्ता को हिलाया, उस वक्त हरिशंकर ने वो काम करके दिखाया। जो भी नेता यूपी की सत्ता में आया, हरिशंकर तिवारी के आगे सिर झुकाया, बुलेट और बैरक दोनों पर धाक जमाई, सभी सरकारों को अपनी ताकत दिखाई। जो भी टकराया कभी बच नहीं पाया। जी, उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे में दशकों से बाहुबलियों की तूती बोलती रही है। खासतौर पर पूर्वांचल में कई बाहुबली नेताओं ने जन्म लिया, कई आए और चले गए, कई पुलिस की गोली का शिकार हो गए, लेकिन एक बाहुबली नेता ऐसा रहा जिसके ऊपर कभी पुलिस ने हाथ नहीं डाला। ये उस बाहुबली की कहानी है जो हर सरकार में बड़े ओहदों पर रहा, जिसकी ताकत के आगे पूरा पूर्वांचल खौफ खाता था। ये कहानी उस नेता की है जिसके चेले के एक काम ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया था। पुलिस को पसीने आ गए थे, सरकार डगमगा गई थी। ये कहानी पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्राह्मण बाहुबली हरिशंकर तिवारी की है। हो सकता है आज की पीढ़ी ने हरिशंकर तिवारी का नाम ना सुना हो, लेकिन 80-90 के दशक के लोग हरिशंकर तिवारी के नाम से खौफ खाते थे। चलिए आज आपको हरिशंकर तिवारी के कुछ अनसुने किस्से सुनाते हैं, जिन्हें जानकर आपको उनकी ताकत का एहसास हो जाएगा। पहले हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक सफर के बारे में जान लीजिए, फिर उनके किस्से बताएंगे। हरिशंकर तिवारी ने पहली बार अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1985 में चिल्लूपाड़ सीट से विधानसभा चुनाव में जीत से की थी। उस वक्त जेल में रहते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर हरिशंकर तिवारी ने क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाया था। इसी के साथ उस वक्त हरिशंकर तिवारी देश के पहले ऐसे विधायक बने थे जिन्होंने जेल में रहकर चुनाव जीता। 1985 के बाद से लेकर 2007 तक उन्होंने लगातार 6 बार चुनाव जीता। हरिशंकर तिवारी ने प्रदेश में ब्राह्मण नेता के तौर पर अपनी जबरदस्त पहचान बनाई। प्रदेश की राजनीति में उनका कद ऐसा हो गया था कि हर सरकार को उनकी जरूरत महसूस होने लगी। यही कारण रहा कि साल 1997 से 2007 तक 5 मुख्यमंत्रियों के कैबिनेट में उन्हें मौका दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकारों में हरिशंकर तिवारी लगातार कैबिनेट मंत्री रहे। राजनीतिक जीवन से अलग हरिशंकर तिवारी का बाहुबलीवाद जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा। बताया जाता है 1980-90 के दशक में पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के थाने, चौकी, चौपाल, कोर्ट, कचहरी तक में कहा जाता था कि जुर्मे संगीन का काफिया है, हरिशंकर यूपी में क्राइम का माफिया है। हरिशंकर तिवारी क्राइम की दुनिया से सत्ता में किंग मेकर बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं जब आपातकाल से पहले देश में छात्र आंदोलन और जेपी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उस वक्त आंदोलन की आग में गोरखपुर विश्वविद्यालय भी पहुंच चुका था। उस वक्त विश्वविद्यालय में हरिशंकर तिवारी का वर्चस्व कायम था। ब्राह्मण छात्रों के वो मसीहा कहे जाते थे। उनका अपना अलग गुट था। हरिशंकर तिवारी की जिंदगी के काले स्याह पन्ने पढ़ने के लिए 1980 के दशक में जाना होगा, जब पूर्वांचल में सरकारी परियोजनाओं के ठेकों पर हरिशंकर तिवारी की तूती बोलने लगी थी। बताया जाता है उस वक्त कौन से ठेके का टेंडर कब और कैसे किस रेट पर खुलना है, ये उस वक्त पर्दे के पीछे रहकर हरिशंकर तिवारी तय करते थे। कह सकते हैं कि सरकारी टेंडर्स के काले कारोबार ने ही हरिशंकर तिवारी को माफिया डॉन बना डाला। इन ठेकों की लड़ाई ने ही यूपी में पहली बार गैंग वॉर शुरू करवाया। बताया जाता है कि यूपी का पहले गैंग वॉर का डराने वाला असली रूप गोरखपुर में देखने को मिला था। वो गैंग वॉर जिसमें पहली बार हरिशंकर तिवारी का नाम सुर्खियों में आया था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही की अदावत से गोरखपुर दहल गया था। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार माफिया शब्द का इस्तेमाल पूर्वांचल के इसी बाहुबली के लिए किया गया था। ये वो दौर था जब पूर्वांचल में कई बाहुबली पनप रहे थे। शिव प्रकाश शुक्ला भी उस वक्त अपराध की दुनिया में अपने पैर पसार चुका था। बताया जाता है शिव प्रकाश शुक्ला के शुरुआती वक्त में हरिशंकर तिवारी ने उसकी मदद की थी। शिव प्रकाश शुक्ला हरिशंकर तिवारी को गुरु मानता था। उस वक्त शिव प्रकाश को पैसा, पावर और सत्ता चाहिए थी, जो उसे हरिशंकर तिवारी ने दी। इसी दौरान शिव प्रकाश शुक्ला ने 1997 में महाराजगंज के बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी। लोग बताते हैं कि यह हत्या हरिशंकर तिवारी कहने पर ही की गई थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत में शिव प्रकाश ने ऐसा किया था। ये वो दौर था जब पूर्वांचल के अपराध जगत में उन्हें ललकारने वाला कोई नहीं था। इसी दौरान हरिशंकर तिवारी ने खुद को बचाने के लिए राजनीति में कदम रखा। बताया जाता है कि उस जमाने के राजनीति के मठाधीश ये जान समझ चुके थे कि जहां हरिशंकर तिवारी होंगे वहां उस राजनीतिक दल की हार का तो कोई मतलब ही नहीं। कह सकते हैं कि पावर एंड क्राइम पॉलिटिक्स का कॉकटेल बन गए थे हरिशंकर तिवारी। 1990 का दशक आते आते हरिशंकर तिवारी के जराइम और राजनीति की चौपाल इस कदर मजबूत हो चुकी थी कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं बची थी। नेता हो या फिर कोई बड़ा माफिया, सब खुद ही बिना बुलाए हरिशंकर तिवारी के चौपाल तक आने जाने लगे थे। कहा जाता है कि राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हरिशंकर तिवारी ने ही की थी।
कहा तो यह भी जा सकता है कि हरिशंकर तिवारी ने जहां तक अपना पांव रखा वो जमीन उन्हीं की हो गई। जब तक हरिशंकर तिवारी जीवित रहे तब तक पूर्वांचल में न जाने अतीक अहमद, धनंजय सिंह, सुरेश ठाकुर, ब्रजेश सिंह से लेकर कितने माफिया डॉन जन्मे और निपट गए। हरिशंकर तिवारी के ऊपर लेकिन किसी की भी छाया नहीं पड़ सकी। अगर किसी ने हरिशंकर तिवारी और उनके आपराधिक साम्राज्य की ओर झांकने की सोची तो वो ऐसा नहीं कर पाया। तो आपका हरिशंकर तिवारी के जीवन पर और उनकी इस दिलचस्प कहानी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।